अपने घर वापस लौटने की कोशिश में शो, मकोटो और काकेरू को हर हाल में एक्स सिटी तक पहुंचना होगा। लेकिन रास्ते में ही उनकी टक्कर हो गई एक बड़े ही खतरनाक दुश्मन से, जिसे लोग टीम एसटी कहते हैं। वो नहीं चाहती कि ये अपनी मंजिल तक पहुंचें। क्या शो और उसके दोस्त सही सलामत अपने घर लौट पाएंगे? सफर जारी है, वक्त आने पर पता लग जाएगा। Is this the person who can defeat Flame Kaiser? अरे वाह, ये तो कमाल का शहर है। यहाँ कितने सारे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। ये शहर तो घाटी से लेकर उस पहाड़ की चोटी तक फैला है। हाँ, किसी जमाने में यहाँ माइंस हुआ करती थी। लोग यहाँ माइनर्स का काम करने आए और यहीं बस गए। उसके बाद से वो सब यहीं रहने लगे। मुझे ये फ्लाईओवर्स बहुत पसंद आए। उनके ऊपर एमटीबी चलाने में बहुत मजा आएगा। क्या तुम कभी कुछ और भी सोचते हो? वाह, इन दुकानों को देखो, यहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। देखो, मीट भी मिलता है। जरा यहाँ देखो, मैंने कई दिनों से हरी सब्जियाँ नहीं खाई हैं। अरे ये क्या है? तुमने सुना क्या? गो लौट आया है। बच्चे तो उसके दीवाने हैं। इस बार भी वो ढेर सारे एम्बलम्स लाया होगा। जरूर लाया होगा। उसे गोदा फैल्कन ऐसे ही नहीं कहते। ये गोदा फैल्कन कौन है? मुझे नहीं पता, पर वो एम्बलम्स की बात कर रहे थे। चलो ना, हम भी उसका पता लगाते हैं। अरे रुको, तुम लोग हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो। आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए भैया। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तुमने आंटी को परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। जानता हूँ। आंटी, साया का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। ऐसा मत कहो गो, तुम लौट आए हो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम चले जाते हो तब साया तुम्हें बहुत याद करती है, पूछती रहती है तुम कब आओगे, है ना? हाँ, आप भी मुझसे चिढ़ जाती होंगी। कितनी प्यारी बच्ची है। पता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इस बार तुमने कितने एम्बलम जमा किए गो? इस बार भी ढेर सारे एम्बलम्स लाए होंगे। तुम हमें भी दिखाओगे ना गो? मगर एम्बलम्स काफी भारी है। अगली बार दिखा दूंगा। कोई बात नहीं गो, तुमने किस किस को हराया हमें बताओ ना। क्या वो अच्छे राइडर थे? क्या वो फेमस राइडर्स थे? हाँ, इस बार मैंने फ्लेम काइजर नाम की एक बाइक से रेस की थी। वो सबसे अलग है। उसमें प्लैटिनम एम्बलम लगा है। ओह, वही प्लैटिनम एम्बलम वाली फ्लेम काइजर? सीरियसली? उसी की ना जिसने उन 2 बहनों को हराया था। अरे सुनो, मैंने कभी इसके साथ रेस की है और हारा हूँ? मुझे तो याद नहीं है। हाँ, तुमने रेस की है ना, तुम हारे हो। तुम बड़ी लकी हो साया, तुम्हारे भाई ने प्लैटिनम एम्बलम जीता है। ये बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, मेरे भैया विनर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गो गलत समझ रहा हो? मगर शो को किसी और से जोड़ना तो बहुत बड़ी गलती होगी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, मुझे भी। कोई बात नहीं, मैं उससे भी डांट एंड बैटल करके हिसाब बराबर कर लूंगा। क्या तुम उसके साथ रेस करने वाले हो? ऐसा भूलकर भी मत करना। अगर तुम मेरे भैया से रेस लगाओगे तो हार जाओगे। क्योंकि मेरे भैया दुनिया में सबसे अच्छे रेसर हैं। हाँ, पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर उनके साथ रेस करना। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम तो समझदार बच्ची हो। बहुत समझदार। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है साया। लो, ये तुम्हारे लिए है। ओह, थैंक यू। अच्छा सुनो साया, तुम अपने भाई के बारे में हमें कुछ और बता सकती हो? मेरे भैया, वो दुनिया के सबसे अच्छे एमटीबी रेसर हैं। हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए वही मेरी देखभाल करते हैं। वो दूर दूर जाकर एम्बलम्स जमा करते हैं ताकि हमारा खर्चा पूरा हो सके। बहुत अच्छा भाई है। सुन रही हो, यहाँ तो एम्बलम जमा करना भी एक काम आना जाता है। मगर उसने फ्लेम काइजर के बारे में झूठ क्यों बोला? ताकि दूसरे लोग डर जाएं या फिर उसे भाव दें। वैसे भी फ्लेम काइजर के नाम से ही लोगों की पैंट ढीली हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। खुश होने की जरूरत नहीं है, कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। अरे वाह, ये बाइक तो बहुत सुंदर है। जरा सुनो, क्या ये तुम्हारी बाइक है? हाँ, है तो मेरी ही। सुंदर है। क्या इसका कोई नाम भी रखा है? हाँ,
नहीं, इसका नाम तो है हाँ, मेरी बाइक का नाम है फ्ले काइजर। फ्ले काइजर? अजीब सा नाम है। फ्ले काइजर, हाँ। बहुत सुंदर बाइक है। सुनो, मुझे इसका नाम तो नहीं अच्छा लगा, पर तुम इसकी अच्छे से देखभाल करते हो। बहुत ज्यादा। ये बाइक तो मेरी बच्ची है, जान से ज्यादा प्यारी है मुझे। मेरा भाई भी अपनी बाइक की देखभाल करता है। वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझसे। अरे नहीं, अब तो साया से भी सच बताना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। नन्ही साया अपने भाई से प्यार करती है, हमें इसका विश्वास नहीं तोड़ना है। लेकिन अगर उसका यही हाल रहा तो जल्दी ही उसका भेद खुल जाएगा। मैं आ गई गो भैया, आपको बहुत मिस किया। हाय साया, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी? अपने नए दोस्तों के पास। हम सड़क पर मिले और फिर काफी देर बात की हमने। ओह अच्छा, तुम्हें मजा आया ना? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। गो! बहुत बुरी खबर है। कुछ एमटीबी राइडर्स ने चौराहे पर हंगामा मचा रखा है। वो कह रहे हैं कि इस शहर के बेस्ट रेसर से रेस करना चाहते हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो ना। क्या? मजाक नहीं कर रहा। अपने बेस्ट एमटीबी राइडर को बुलाओ, जल्दी लाओ। जल्दी से बुलाओ, वरना हम इसकी वो हालत करेंगे कि याद रखोगे। जिंदगी भर। रुको, हम उसे ले आए हैं। क्या? यही है इस शहर का बेस्ट राइडर। यहाँ के लोग इसे गो द फैल्कन कहते हैं और इसने अभी फ्लेम काइजर को हराया है, जिसमें प्लेटिनम एम्बलम लगा है। क्या? इसने उसे हराया है? मजाक मत करो। मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्राइसाइकिल रेस भी जीत सकता है। बिल्कुल नहीं। बकवास मत करो। गो कमाल का राइडर है, उसे बताओ गो। वो क्या है कि साया, मैं तुमने जो कहा है उसकी माफी मांग लो, वरना बुरा होगा ना गो। हाँ हाँ। क्या हम माफी मांगे? दिमाग तो सही है ना? बोलो बोलो। हम तो पहले ही जीत चुके हैं। समझ गए? मुझे तो नहीं लग रहा। मेरा भाई तुम्हें पूरी तरह हरा देगा। सुन लिया ना तुमने? मेरे भैया तो बेस्ट से भी बेस्ट है ना? सुनो तुमने? लगता है इस बार वो पूरी तरह से फंस गया है। गो द फैल्कन के पंख उड़ने से पहले ही जल गए। तो अगर तुम इतने ही महान हो तो आज साबित भी कर दो। हाँ करो। नहीं कर सकता। मैं कभी अनाड़ी खिलाड़ियों के साथ रेस नहीं करता। तुम डर रहे हो इसलिए रेस नहीं करना चाहते। हाँ कहो ना। तुमने कभी एम्बलम जीता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो। झूठा। हे गो! सॉरी, आने में देर कर दी। तुम क्या कर रहे हो? ये लो, अब शो को रोकना बहुत मुश्किल है। हे, ये तो फ्ले काइजर वाला है। ये तुम कर क्या रहे हो? ये अकेला तुम दोनों के साथ रेस कैसे कर सकता है? क्या मतलब? बताओ। एक काम करते हैं, हम आज टीम बैटल कर लेते हैं, है ना पार्टनर? क्या? ये तो बताओ तुम कौन हो मुन्ने? बताओ। मैं कौन हूँ? हाँ। सवाल तो बहुत अच्छा पूछा तुमने। द कॉन्डोर, शो द कॉन्डोर। मैं हूँ गो द फैल्कन का सबसे अच्छा दोस्त। ये गो द फैल्कन और शो द कॉन्डोर। तो तैयार हो ना? शायद। कुछ भी हो, ये रेस तो हर हाल में हम ही जीतेंगे। तैयार हो जाओ, हम वहाँ पर रेस करेंगे। वहाँ पर? वहाँ माइनिंग कार्ट के उन रास्तों पर? बढ़िया, मैं भी यही चाहता था। गो, चले फिर। अरे नहीं, क्या क्या करना पड़ रहा है। मुझे लगता है हमें फ्लेम काइजर की कलर स्कीम भी थोड़ी बदलनी चाहिए। जो भी करना है करो, मगर उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ये फ्लेम काइजर है। मैं तो जल्दी से ये रेस करके उन बदमाशों की अकल ठिकाने लगाना चाहता हूँ। जरा सुनो। अरे ये तो गो और साया हैं।
तुम्हारी बाइक रेस के लिए तैयार है ना? अच्छी तरह से। सॉरी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। हम साया के नए दोस्त हैं। क्यों, है ना साया? हाँ, नए दोस्त। ये तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे डैड मेरे लिए अपनी विरासत में यही बाइक छोड़ गए थे। ये मेरा गुड लक चार्म है। मैं जब भी इस पर रेस करता हूँ हमेशा जीतता हूँ। विरासत क्या होता है, समझ नहीं आया। विरासत मतलब कोई अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाए। तो तुम भी हमारे जैसे हो शो, तुम्हारे भी डैडी नहीं है? हाँ, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है और मेरे पास मेरी बाइक है जो मेरे डैड ने बनाई थी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या बात है, ये बाइक तुम्हारे लिए तुम्हारे डैडी ने बनाई थी? कमाल की है, अब तो ये और भी सुंदर है। हाँ, वो तो है ही। मगर एक बात तो है, शो आपके जैसा राइडर नहीं है, इसलिए रेस में इसका ध्यान रखना। शो, आई एम सॉरी, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं माफी चाहता हूँ, मगर कल की रेस अच्छा होगा कि तुम उन लोगों को मना कर दो। देखो, मैंने सबसे ये कहा है कि मेरे पास एक प्लैटिनम एम्बलम है, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला। मुझे तो बाइक से बहुत डर लगता है शो। मैं एक झूठा और डरपोक इंसान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मुझे बहुत डर लगता है। मगर क्यों? इसकी कोई वजह तो होगी। एक बार जब मैं अपनी MTB पर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसी फ्लाईओवर पर, उसी जगह। उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी मेरा डर नहीं गया। जब भी मैं उस फ्लाईओवर पर जाता हूँ, मेरा डर मुझे जकड़ लेता है। लेकिन मुझे अपनी बहन को भी पालना है, इसलिए मैं एम्बलम जमा करता रहता हूँ। उसी वजह से मैं शहर से बाहर भी जाता हूँ। मैं अपना डर खत्म करने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, मगर कामयाब नहीं हो पाया हूँ। मैं आज भी उस एक्सीडेंट को कभी भुला नहीं पाया हूँ शो, और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। गो, पर तुमने सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पास प्लैटिनम एम्बलम है? मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर साया मेरे पास ही थी और उसने मुझसे काफी उम्मीदें लगा रखी थी। मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए झूठ बोला मैंने। आई एम सॉरी। लेकिन तुम अब तो किसी से झूठ नहीं बोलोगे ना गो? एक बात कहूं, अब तो हमें ये रिस्क करनी ही पड़ेगी और हमें हर हाल में जीतना होगा। सही कहा, इसी तरह से तुम्हारा डर खत्म हो सकता है। तुम्हें साया के लिए ये रेस करनी होगी। तुम लोग हौसला रखो भैया, आप ही रेस जीतोगे। साया, चलो, रेस अब शुरू होने वाली है। हाँ, जल्द ही। उम्मीद है कि गो भी अच्छा करेगा। गो गो गो, अपना कमाल दिखा दो। अच्छा सुनो कि हमें क्या करना है। हम अभी रिले रेस करेंगे। पहला राइडर एक लैप करेगा और फिर दूसरा राइडर रेस को खत्म करेगा। गो, मैं चाहता हूं कि पहले मैं जाऊं। ठीक है। Just set, let's go! That's set, let's go! तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर! जिस तरह
तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन, गो! बहुत बढ़िया, गो शो गो! शो ने तो कमाल का स्टार्ट किया है। एक मिनट, ये लाल एमटीबी कहीं ये वही तो? अब देखना मेरा कमाल। अब मेरे ट्रैक पर छेड़छाड़ अपना काम जरूर दिखाएंगे। ये क्या हुआ? मैं चला लूजर। शायद उसने ही पिलर के साथ कुछ किया है। टायर फंस गया है। क्या हो रहा है शो? उसका टायर ट्रैक में फंस गया है, वो आगे नहीं जा सकता। ये तो बुरा हुआ, वो काफी पीछे है। तुम तो फंस गए हो बच्चे। अब तो तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे मुन्ने। कम ऑन शो, मुझे इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकल गया। मैं ये रेस उससे किसी कीमत पर नहीं हारूंगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गो और साया के लिए भी। संभल कर शो, आगे एक एस कर्व है, वो मोड़ बहुत खतरनाक है। शो! अब करता हूँ बनी हाँ। क्या वो शॉर्टकट ले रहा है? उसने ऐसा कैसे कर लिया? एक कछुए, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। सॉरी देर कर दी गो, अब तुम जल्दी से जाओ। ईडाटेन, गो! ये तो कमाल का लड़का है, ये एक जबरदस्त राइडर है। रुकना बस, तुम कर सकते हो। हाँ मैं कर लूंगा शो। डैश सेट, लेट्स गो। ईडाटेन, गो! ओह, उन्हें देख रहे हो? गो उसके करीब पहुंच रहा है। ये रेस आप ही जीतेंगे भैया। कम ऑन गो, अपने दिल से डर निकाल दो। मुझे रेस जीतनी ही होगी, मैं शो की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। नहीं कह सकता। हैं? इसे क्या हो गया है? लगता है उस मोड़ पर उसे डर लग रहा है। अब देखो मेरा खेल। आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं भैया, उसे हरा दीजिए। आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने साया से झूठ बोला था, फिर भी वो मेरा विश्वास करती है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। हैं? ये क्या हो रहा है? उसने ऐसा कैसे कर लिया? तुमने कर दिखाया। अब तो कहना ही पड़ेगा कि तुम असली गो द फैल्कन हो। बिल्कुल असली। मदद के लिए थैंक्स शो। हाँ? बहुत बढ़िया, आपने कर दिखाया भैया। आप मेरे हीरो हो, सच में। थैंक यू साया, वादा करता हूँ कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं और मेहनत करूंगा ताकि और बेहतर बन सकूं। तुम लोग भी जल्दी वापस आओगे ना? फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। पिंकी प्रॉमिस? आहा, पिंकी प्रॉमिस। सुनो शो, थैंक यू सो मच। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत अच्छा अरे करोगे। मेरा पिंकी प्रॉमिस कहाँ गया? शो, असल में ये तुम्हारी बाइक तो... ये मेरी ही बाइक है और मैं गो द फैल्कन का दोस्त हूँ, शो द कॉन्डोर।
हाँ बिल्कुल। शो और उसके दोस्त इन पलों को कभी नहीं भूल सकते, मगर वो एक बार फिर से एक्स सिटी की ओर चल पड़े हैं। पता नहीं इनका ये सफर कब खत्म होगा। स्टैंडिंग फॉर्म, सैडल पर खड़े हो जाओ और उसी वक्त अपना सेंटर ऑफ बैलेंस भी नीचे करो। लीन इन, मोड़ पर मुड़ते वक्त पूरी कोशिश करो कि तुम मोड़ पर अंदर की ओर झुके हुए रहो। अगले एपिसोड में हम जा पहुंचे एक्वा पैलेस नाम की एक जगह पर। हमें लगा कि वहाँ के राजकुमार के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो वो किसी को नहीं बता रहा। इतना ही नहीं, वो टीम एसटी का मेंबर भी है। फिर मैं भी प्रिंसेस कंपटीशन की एक कंटेस्टेंट बन गई ताकि उससे ज्यादा बातें पता लगा सकूं। हमारा अगला एपिसोड इटाटन जंप द एमटीवी प्रिंस। चलो चले नेपट्यून। अरे नहीं, ये जगह तो इस नक्शे पर कहीं दिख ही नहीं रही है। मगर मेरे हिसाब से तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है हम जल्द ही एक्स सिटी पहुंच जाएंगे। सुन रहे हो ना? क्या बात है, पूरा शहर एक ही झील पर बसा है। सुंदर है। यहाँ हमें कोई ना कोई मिल जाएगा जो हमें एक्स सिटी तक जाने का रास्ता बता सके। द एमटीवी प्रिंस। एक्स सिटी? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। हम बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसीलिए एक्स सिटी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं। एक्वा पैलेस जाओ, शायद प्रिंस रायोटा तुम्हारी कुछ मदद कर सके। प्रिंस रायोटा? मदद के लिए थैंक्स दोस्तों। शायद ये प्रिंस हमें वहाँ तक जाने का सही रास्ता बता दे। चलो ना, हम चलते हैं और शाही परिवार से मिलते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे काम की कोई बात पता लगने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ इस शहर के मालिक ही नहीं है, एमटीवी राइडर भी हैं। पता है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन टीम एसटी के साथ भी जुड़े हैं। हाँ, टीम एसटी? ये बुरी खबर है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लो वरना फंस भी सकते हो। अरे सुनो तो। यहाँ सब लोग भाग क्यों रहे हैं? हाँ, अरे जरा देखो वो क्या है। हाँ? सुनो सुनो सुनो, हम एक्वा पैलेस के रॉयल गार्ड हैं। हम यहाँ आए हैं एक ऐसी प्रिंसेस की तलाश में जो हमारे रॉयल मैजेस्टी प्रिंस रॉयटा के लायक हो। जिन लड़कियों को लगता है कि वो लायक हैं, हमें अपना नाम दे दें। तो ये लोग रॉयल गार्ड्स हैं? हाँ, तभी तो इन लोगों ने भी वो अजीब सी टोपी पहन रखी है। प्रिंस रायोटा को प्रिंसेस की तलाश है। इसका मतलब है कि वो अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है। ये बड़ा अच्छा मौका है। अगर हम प्रिंस तक पहुंच जाए तो शायद वो हमें एक्स सिटी तक जाने का रास्ता भी बता दे। मगर वो टीम एसटी का मेंबर भी है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से रास्ता बताएगा। हाँ, एक एमटीवी राइडर को तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर उससे उसकी प्रिंसेस ने पूछी तो वो बता देगा। और अगर वो खूबसूरत और परी जैसी हो तो वो जरूर बताएगा। खूबसूरत और परी जैसी? तुम किसी को जानते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। तुम लोग फिक्र मत करो, ये मेरा काम है। मैं एक्स सिटी का रास्ता पता कर लूंगी। His Majesty Prince Ryota.
यो हाइनेस, ये लड़की भी एक कंटेस्टेंट है जो आपकी प्रिंसेस बनना चाहती है। मगर ये तो एक छोटी सी बच्ची है। हाँ? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे नहीं लगता तुम असली प्रिंस हो। जाओ जाके असली प्रिंस को बुलाओ। भरोसा कीजिए मिस, यही हमारे प्रिंस हैं। ये टीम एसटी के मेंबर हैं और बड़े कमाल के एमटीवी राइडर भी हैं। एक्वा पैलेस के प्रिंस रेओटा। तुम्हारी बदतमीजी हमें पसंद नहीं आई। तुम हमारी प्रिंसेस कभी नहीं बन सकती। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। I'm so sorry। मैं वो सब इसलिए बोल गई क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो सब आपकी वजह से बोला था, योर मैजेस्टी। आप इतने हैंडसम हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात है। हम जानते हैं कि हम बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव हैं। तुम्हारी घबराहट हमने माफ की। वैसे तुम दिखने में ठीक ठाक ही हो, लेकिन तुमने राउंड 1 पास नहीं किया। क्या? थैंक यू योर मैजेस्टी। हाँ, अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपनी जुबान पर काबू रखो तो शायद तुम्हारी प्रिंसेस बनने की कोई उम्मीद है। मैं इस महल तक तो पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे पता लगाना है कि एक्स सिटी आखिर है कहाँ। हे मकोटो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो अकल का कच्चा छोटा सा बच्चा प्रिंस तुम्हें कुछ बताएगा? मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। कोई नक्शा या कोई नेविगेशन डिवाइस। अगर तुम्हारे पास इतनी ही फुर्सत है तो तुम कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती? ये तुम क्या कर रही हो? उसे छोड़ दो। चलो उसे ऑक्टोपस बनाओ। जाओ हैंड पंप से पानी लेकर आओ। तुम तो किसी लायक नहीं हो। हम थोड़ी देर सोने जा रहे हैं। तुम यहाँ की सफाई कर लेना। अरे नहीं, कहाँ फंसे? ये बच्चा तो शैतान का नाना है। मैं इस अजीब से महल में ये अजीब सा काम क्यों कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मकोटो ठीक तो होगी ना? उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। अगर यही हाल रहा तो उसे एक्स सिटी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। तो तुम यहाँ हो? हाँ। हमें बाइक चलानी है। तुम हमारे साथ आओ। कितनी छोटी सी बाइक है। ये इसके लिए ही बनाई गई है। इसमें लगी हर चीज छोटी है पर वो प्रिंस के हिसाब से ही लगाई गई है। ये भी एक नॉर्मल साइज की एमटीबी जैसा ही काम करेगी। ऐसा लगता है कि तुम एमटीबीज के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अब यूं ही थोड़ा बहुत। अच्छा। मुझे लग रहा है कि बाइक के साइज और वेट के हिसाब से इसके ब्रेक्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। एक बात बताएं, एमटीबी ऑब्स्टिकल रेस हमारी स्पेशलिटी है। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अरे नहीं, इसमें तो गाइड व्हील्स भी नहीं है। वाओ, कमाल का बैलेंस है। तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। देखा ना मकोटो, अब जान गई हम कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए हमने बरसों से कड़ी मेहनत की है मकोटो। तो क्या तुमने खुद ही ये सब सीखा है? सही कहा। यहाँ कोई ऐसा राइडर है ही नहीं जो हमारे साथ बाइक चला सके। हमें खुशी है तुम बाइक्स के बारे में जानती हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये सही नहीं है। अगर ये एमटीबी रेसेस में भाग लेता है तो अभी तक न जाने कितने दोस्त बना चुका होता। ये तो शायद उसके बारे में जानता भी नहीं। ये देखो, हमारी ये टेक्निक कैसी लगी? कमाल है ना? हम दुनिया के बेस्ट रेसर हैं, टॉप क्लास। हम किसी रेस में नहीं गए क्योंकि कोई हमें हरा ही नहीं सकता। अगर हम एक हाथ से बाइक चलाए तो भी हम ही जीतेंगे। लोग हमसे रेस करने आते हैं लेकिन बूम, हमें देखकर भाग जाते हैं। कितना घमंडी है ये अकड़ू कहीं का। बिल्कुल। प्रिंस रेओटा के पेरेंट्स ही एक्वा पैलेस के राजा और रानी थे। ये जो बहुत छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई। ये बचपन से ही एमटीबी के दीवाने हैं। वही इनकी दोस्त है। ये इतने कमाल के हैं कि टीम एसटी की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसका मतलब ये शुरू से ही टीम एसटी में नहीं है। कमाल है। उसके बारे में मुझे बताइए। टीम एसटी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? ये बातें हम जैसे नए मेंबर्स को नहीं बताई जाती, इसलिए मैं भी नहीं जानता। और हाँ, अगर हमने उनकी कोई बात नहीं मानी तो वो हमारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं।
उन्होंने आसपास के कुछ शहरों को उजाड़ डाला था क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। हम अपनी दुनिया में तभी शांति से रह सकते हैं अगर हम उनकी बात मानते रहें। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि प्रिंस रेओटा हंसी खुशी एमटीबी की सवारी करते रहें, वो जब तक चाहे तब तक। मकोटो, तुमने हमारी बाइक साफ की? देखिए, बिल्कुल नई लग रही है। कमाल कर दिया तुमने। अगली बार हम साथ में ही चलाएंगे। हम तुम्हें नए मूव्स सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ। रुक जाओ। तुम प्रिंस रोइटा के परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम यहाँ प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में भाग लेने आए हैं। इसकी बात सही है, मगर मैं क्यों आया हूँ ये नहीं जानता। क्या शोर मचा रखा है? प्रिंस रोइटा। हेलो योर हाइनेस, हमें अपनी प्रिंसेस बना लीजिए ना। कुछ तो गड़बड़ है, इन्हें निकालो यहाँ से। अरे नहीं, हमारा ब्रेक खुल गया। तुम दोनों मेरी मेहनत में पानी फेर रहे हो। तुम दोनों यहाँ लड़की बनकर इसीलिए आए हो कि टीम एसटी के बारे में जान सको, सही कहा ना? हाँ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? ये तो हद हो गई। हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चले जाओ। प्रिंसेस की खोज हम बंद कर रहे हैं। हमने इस बात का फैसला कर लिया है, हमारी प्रिंसेस बनेगी मकोटो। क्या? हाँ? सेबेस्टियन, तैयारी शुरू कीजिए। जी योर हाइनेस। रुक जाओ, मेरी एक बात सुन लो। मैं भी इन दोनों जोकरों की ही साथी हूँ। हाँ? मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं एक्स सिटी तक जाने का रास्ता जान सकूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? तो तुम अब तक हमसे झूठ बोल रही थी। I'm so sorry, Your Highness. मगर हमने फैसला कर लिया है, अब वो बदल नहीं सकता। ध्यान से सुनो, तुम हो हमारी प्रिंसेस। हमने तैयारियों का आदेश दे दिया है, अब हमारा फैसला नहीं बदलेगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मगर मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं बन सकती। मेरी बात समझ लो, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। चुप रहो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हम तुम्हें इसी वक्त इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। अगर तुम हार गई तो तुम्हें बनना होगा हमारी प्रिंसेस। हम हैं बेस्ट रेसर, हम हैं दुनिया के बेस्ट रेसर। हमें कोई हरा नहीं सकता, सबको हमारा आदेश मानना ही पड़ता है। तैयार हूँ। नहीं मकोटो। पागल हो क्या? हाँ, अगर तुम हार गई तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं कर लूंगी। तुम्हें लगता है तुम हमें हमारे शहर में हरा दोगी? एक बात ध्यान से सुन लो, हम आज तक कभी हारे नहीं हैं। इस बार हार सकते हो। हम पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे और जो महल तक पहले वापस आएगा वही जीतेगा। याद रखना, रास्ते में तुम्हें छतों और पुलों को भी पार करना होगा। ये बहुत मुश्किल होगा। जानती हूँ। मकोटो ये रेस कर पाएगी क्या? मैंने नेपच्यून को काफी हद तक मॉडिफाई कर दिया है। अब जो करना है वो मकोटो को करना है। मैं तुम्हें आज दिखा दूंगी कि एक असली इडाटन बैटल क्या होता है। मैं तुम्हें आज सिखा दूंगी कि हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। That's it, let's go! Dash set, let's go! तैयार हो जाओ नेपट्यून। मेरे दिल की तरह पाक साफ, हमें जाना है अपनी मंजिल के पार। इडाटन, go! दोनों काफी करीब हैं। नहीं, मकोटो सिर्फ फिर से थोड़ा आगे है।
हम ही जीतेंगे। हम सबसे अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट रेसर। काफी अच्छा है। वैसे तो बड़ा ही एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन एमटीबी के मामले में बड़ा ईमानदार है। मगर मैं इससे हारने वाली नहीं। मकोटो उससे काफी आगे निकल चुकी है। प्रिंस रयोटा भी बहुत अच्छा राइडर है, मगर मकोटो ने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वो उससे ज्यादा अच्छी है। मकोटो, तुम ठीक तो हो? नहीं, बहुत तेज लगी है। पुल अचानक से कैसे गिर गया? हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें जाना होगा। रेस अब तक खत्म नहीं हुई। कहीं वो पुल इसलिए तो नहीं टूटा कि लकड़ी काफी पुरानी और कमजोर थी? अरे नहीं, बात कुछ और है। मुझे उसके काफी करीब पहुंचना होगा। हम बेस्ट रेसर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। सबको हमारा आदेश मानना ही पड़ता है। मुझे रायोटा को सिखाना पड़ेगा कि एमटीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम कितने अच्छे राइडर हो, उसके साथ कई दूसरी बातें भी जुड़ी हुई है। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं, वो तो करीब आ रही है। रुक जाओ! तो ये तुम्हारा काम है, तुमने ही पुल गिराया था ना? सेबेस्टियन, शो! ये अभी पुल गिराने जा रहा था, मैंने इसे रोका है। क्यों? रायोटा मेरे साथ रेस कर रहा था, हमारा सब कुछ दांव पर लगा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका मतलब हम आज तक हर रेस इसीलिए जीते रहे क्योंकि तुम हमारे लिए ये सब करते थे। मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, लेकिन मैं तो बस ये चाहता था कि आप हमेशा खुश रहे। अच्छा, तो तुम इन्हें हर बार जिताते थे? और अब तो ये बात प्रिंस रयोटा को भी पता लग गई है। तो इसका मतलब हम दुनिया के बेस्ट रेसर नहीं हैं। हम हर रेस इसीलिए जीतते थे क्योंकि कोई हमारी मदद कर रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम बेस्ट रेसर नहीं हो तो? अगर किसी ने रेस जीतने में तुम्हारी मदद की है तो क्या हुआ? तुम राइडिंग के दीवाने हो ना रायोटा? अगर तुम सच में एमटीबी से प्यार करते हो और उसके दीवाने हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें रात दिन मेहनत करनी होगी और कड़ी प्रैक्टिस करके अपने हुनर को और बेहतर बनाना होगा। रोज एमटीबी चलाओ, फिर एक दिन तुम भी बेस्ट रेसर बन जाओगे। हाँ, एक बात है, अगर तुमने हार मान ली तो ये समझ लेना कि मैं ये रेस जीत गई। किसने कहा हमने हार मान ली? हम तुम्हें हराना चाहते हैं, अपने दम पर हराना चाहते हैं। ये हुई ना बात। तुम्हारा जवाब नहीं, तुम आगे जाकर और भी अच्छा करोगे। जब भी चाहो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो नेपट्यून!
हम इस बार हार गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। एक दिन हम तुम्हें हरा के तुम्हें हमारी प्रिंसेस बनाएंगे, हम वादा करते हैं। अभी भी मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो? तुम्हें 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। मकोटो में उसने ऐसा क्या देख लिया? मैं नहीं जानता, दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। हे, तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। किसी के पीठ पीछे ऐसी वैसी बातें नहीं करते। जनाब, एक दरखास्त है, क्या आप हमें एक्स सिटी तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? तुम जानना चाहते हो कि एक्स सिटी किस तरह जाना है? ये देखो, एक्स सिटी के सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। वो सी लेवल से कई हजार मीटर ऊंचा भी है। उसे पार करके उस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर तुम उस पहाड़ का चक्कर लगाकर जाते हो तो वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कई महीने लग जाएंगे। क्या कई महीने? बाप रे! मकोटो ने इडाटन बैटल में एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड रायोटा को हरा दिया, मगर जब ये पता लगा कि एक्स सिटी तक का रास्ता बड़ा ही मुश्किल है, तब ये चौकड़ी भी ये सोचने लगी कि क्या ये वहाँ तक पहुँच पाएगी।